आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक केस को जो कि इंटरेस्टिंग भी है और अनफॉर्चुनेट भी है, बिकॉज इसमें एक कपल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और इसको अब मैं आगे लेकर चलूंगी। उससे पहले मैं अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट कोलीग्स हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी किसी कपल की शादी के फौरन बाद प्रेगनेंसी होती है तो उनको ये थ्योरी ज़रूर एक्सप्लेन करें, जो कि मैं आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बिकॉज हम डॉक्टर्स को तो पता होता है, लेकिन जो अवाम है, जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको शायद ये चीज़ें नहीं पता होती। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि जिनकी शादी को जब हुई उसके 2 हफ्ते के बाद जो है उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, और उसके बाद उन्होंने कोई एक आधे हफ्ते के बाद जो है वो टेस्ट किया, तो टेस्ट पॉजिटिव आया। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको दवाई लिख कर दी, उनका स्कैन किया। लेकिन जब उनका स्कैन किया तो उनके स्कैन पे अराउंड 45 दिन की प्रेगनेंसी आ रही थी, या 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी जो थी वो आ रही थी। तो उन्होंने बताया जी आपका जो 6 हफ्ते का हमल है और बच्चा ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट है और ऑल इज वेल। दवाइयाँ शवाइयाँ उनको फॉलिक एसिड वगैरह लिख कर दे दी। कपल घर चला गया। अब समहाउ शायद वो यूट्यूब स्क्रॉल करते रहे, उनके पास मेरी वीडियोस गई, तो मुझे कमेंट्स में ही एक कमेंट जो है वो रिसीव हुआ कि हम आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें टाइम देंगी। फॉर्चुनेटली वो लाहौर में ही थे, और मैं जहाँ पर क्लिनिक है, मेरा मेरा क्लिनिक चुगताई मेडिकल सेंटर बेदिया रोड पे है, अस्करी 11 के बिल्कुल ऑपोजिट, एंड दे आर जस्ट लिविंग नियर बाय। और उसमें हुआ ये कि सिर्फ हस्बैंड ने मुझसे अपॉइंटमेंट ली। वो हस्बैंड मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, वो उसको चीज़ को समझना चाहते हैं। अब उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मुझे उस चीज़ से ट्रॉमा हुआ कि डॉक्टर ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं था किया, और ये चीज़ जो थी उनके रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन कर रही थी। अब उसका जो सवाल था वो ये था कि हमारी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं, लेकिन जो हमल आ रहा है वो 6 हफ्ते से ज्यादा का आ रहा है, तो ऐसा क्यों है। मैं बहुत परेशान हूँ। हमारी पसंद की शादी है, हम दोनों बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, हमारी फैमिलीज जो हैं बहुत मुश्किल से उनका शायद वो केस जो था वो हुआ, उनकी शादी हुई, वट वो तो खैर उनका एक पर्सनल मैटर है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इसको डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं लोगों में अवेयरनेस दे सकूँ। खैर उसने मुझे कहा तो मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। जब ये रिपोर्ट आई, जब डॉक्टर ने बताया अल्ट्रासाउंड वालों ने कि जी 6 हफ्ते से ज़्यादा का हमल है, तो मैंने अपनी जो मिसेस है उसको कहा है कि तुम अभी फ़िलहाल घर जाओ, गिव मी सम टाइम। ये भी उसकी मेहरबानी कि उसने उस वक़्त वहाँ कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं ले लिया, उसने थोड़ा-सा टाइम खुद लिया। बल्कि मैं तो ये कहूँगी आजकल हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो एटलीस्ट उसको किसी भी मोड से समझने की कोशिश तो करें, बजाय इसके कि आप किसी के ऊपर भी गलत किस्म की इल्ज़ाम तराशी करें। अब हुआ ये कि उसने मुझे यही कहा कि जी हम, जैसा कि मैंने बताया कि जी हमारी तो शादी को अभी महीना हुआ है, लेकिन हमल 6 हफ्ते का है, ये कैसे हो गया। मैं इस रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहता। अगर आपके पास कोई ऐसी सोल्यूशन है कि आप मुझे इस बारे में गाइड कर सकें तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर गाइड करें। मैंने उनको अपने सामने बिठाया, उनको एक ग्लास जूस पिलाया, उनको थोड़ा-सा ठंडा किया और फिर उनको सारी की सारी बायोलॉजी जो इससे रिलेटेड है वो समझाई। और मैं चाहूँगी कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको भी ये समझा दूँ ताकि आगे कभी किसी के साथ ये ना हो सके। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप ऐसे कोई कपल्स को, ऐसे कुछ केसेस को जानते हैं जिनके साथ ये हुआ है, या जो भी न्यूली वेड्स कपल है, कम से कम उनके साथ ये ज़रूर शेयर कर दें। अब हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि जिस दिन उनकी शादी हुई, फॉर्चुनेटली या उस खातून के लिए अनफॉर्चुनेटली, उस दिन उनका ओव्यूलेशन डे होगा। यानी कि 14वां दिन उनके साइकिल को जो है वो 14 डेज हो चुके थे। मैंने उससे पीरियड्स का भी पूछा तो उसने मुझे यही बताया, वो सारे पेपर्स मेरे पास लेकर आया। तो जब मैंने उसका LMP देखा, यानी जो लास्ट उसके मेंसेस थे, वो शादी से 14 दिन पहले हुए थे, तो वो उसका 14th डे था। अब जाहिर है जब उनकी शादी हुई, उन्होंने अपनी वेडिंग जो है, मैरिज कॉन्जुमेट की, रिलेशनशिप हुआ, इंटरकोर्स हुआ, तो वो उसी रात वेडिंग नाइट पे वो प्रेग्नेंट हुई। अब जब वो प्रेग्नेंट हुई तो प्लीज इस एक चीज को समझिए कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी कभी भी एक दिन की नहीं होती।
प्रेगनेंसी इज नेवर के जी ये 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी है या 2 हफ्ते की। जब तक आपको पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी है, क्योंकि ज़ाहिर है डेज़ ऊपर चले जाते हैं, तो उस हिसाब से ऑलरेडी 1 महीना गुज़र चुका होता है। सो जिस दिन प्रेगनेंसी होती है, उस दिन वो प्रेगनेंसी के 2 वीक्स होते हैं। सो जिस दिन उनकी शादी हुई, उस दिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो यानी 2 वीक्स की प्रेगनेंसी थी। और उसके बाद 1 महीना गुज़रा, 4 हफ्ते हुए, 4 हफ्ते वो और 2 हफ्ते जो है वो पिछले, तो वो 6 हफ्ते हो गए। 6 हफ्ते हो गए और उसमें 42 डेज़ या वो 45 डेज़ के अराउंड, अब वो मुझे एग्ज़ैक्टली ये 6 वीक्स के अराउंड ही उसकी कोई प्रेगनेंसी थी। सो बेसिकली मैंने उसको समझाया कि ये है कि अल्लाह ताला ने आपको उस दौलत से नवाजा जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। मेरे पास आज भी लोग आते हैं, 7 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, 12-15 साल हो गए हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा। तो मैंने उनको समझाया कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया का सबसे अच्छी नेमत, दुनिया का सबसे मीठा फल दिया, और आपने अपनी मिस इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट आपने अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इसकी कुफरान नेमत की, आपने नाशुक्री की, आपने बगैर सोचे समझे आपने अपनी जो मिसेस थी आपने उनका दिल तोड़ा, बिकॉज ये उनको कह कर आए थे कि तुम अभी जाओ, मैं अभी अपना माइंड और हार्ट क्लियर करूंगा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। एंड आई एम श्योर कि वो लड़की डेफिनेटली बहुत हर्ट हुई होगी। फिर जब मैंने उनको अपने पास बिल्कुल यहाँ बिठा के इसी अपने राइटिंग पैड पे पेपर पेंसिल के साथ डेट्स एंड डेज करके उनको ओव्यूलेशन समझाई कि ये होती है ओव्यूलेशन। 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई। 2 हफ्ते बाद जो है उसका जब साइकिल था वो नहीं आया, उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी। अब वो ज़ाहिर है वो लड़की भी इसी उसमें होगी कि अभी तो मेरी शादी को 2 हफ्ते हुए हैं, तो 2 हफ्ते में तो नहीं प्रेगनेंसी हुई होगी। सो वो आगे उसको लेकर चलती गई, लेकिन जब तबीयत ज़्यादा खराब होने लग गई, साइकिल भी नहीं आया, वॉमिटिंग या नोजिया की फीलिंग हुई, तो उन्होंने सोचा कि चलो हमें, मेरा ख्याल है अब चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सो वो डॉक्टर के पास गए और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वो जो थे, जो आए हुए थे उनके हस्बैंड मेरे पास, ही वाज रियली शॉक्ड एंड अशेम्ड। मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत परेशान हुए। डेफिनेटली अब वो सॉरी भी होंगे, उन्होंने जाके अपनी मिसेस से बात की या जो कुछ भी मनाया शनाया। वो मेरे पास 1 हफ्ते के बाद फिर अपनी मिसेस को लेकर आए, उन्होंने अपनी डॉक्टर चेंज की, और मैं अब उनका एंटीनेटल कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका जो है 5th-6 मंथ चल रहा है। लेकिन बात ये है कि उस लड़की ने मुझे ये कहा कि मेरा दिल उस वक्त टूटा जबकि हम अपने रिलेशन को मेकअप कर रहे थे। सो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, बल्कि अपनी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उनसे पूछा, क्योंकि हमारा पहला सवाल होता है कि शादी को कितना अर्सा हुआ है, तो जब उन्होंने बताया कि हमारी शादी को 1 माह हुआ है, तो आपने प्रेगनेंसी उनकी 6 हफ्ते की निकाल दी, तो आपको खुद ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि 4 हफ्ते की शादी में 6 हफ्ते का अगर हमल हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई नेगेटिविटी, कोई क्यूरियोसिटी आ सकती है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लेन करें, स्पेशली ये पहले बच्चे के टाइम पे ही होता है ना कि अब फर्स्ट वेडिंग नाइट पे अगर कंसेप्शन हो गई है, तो जो बच्चे की एज है वो आपकी शादी की डेट से ज़्यादा होगी। आई होप मैंने बहुत डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं मज़ीद अपनी किसी और वीडियो में या आप ही के कमेंट्स में इसको क्लियर ज़रूर करूँ।